अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कमजोर, रियासी में दिल दहलाने वाला हादसा, सीनियर JKS ऑफिसर और उसका फर्जंद हलाक, शोपियां कस्बे और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक निजाम अबतर, और राजौरी जिले का अहम तरीन पुल 10 साल से तकमील के इंतजार में। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। मुल्क के 17वें नायब सदर के इंतखाब के दौरान जम्मू कश्मीर एक बार फिर राज्यसभा की नुमाइंदगी से महरूम रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मुख्तस 4 निशस्तें ताहाल खाली हैं। 9 सितंबर को होने वाली वोटिंग में जम्मू कश्मीर के मुंतखब राज्यसभा मेंबरान की नुमाइंदगी नहीं हो पाएगी। ये मुसलसल दूसरा मौका है जब ऐसा हो रहा है। इंतखाबी कमीशन ने कल नायब सदर के इंतखाब की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी किया जाएगा और 21 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाजत होगी। अगर मुकाबला हुआ तो पोलिंग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस के कमरा नंबर F101 वसुधा पहली मंजिल पर होगी और नताइज का ऐलान उसी शाम किया जाएगा। नायब सदर का इंतखाब लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पर मुश्तमिल इंतखाबी कॉलेज के जरिए किया जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर से लोकसभा के 5 और लद्दाख से 1 रुकन वोट डालने के अहल होंगे, लेकिन राज्यसभा से कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की मौजूदा लोकसभा नुमाइंदगी में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, मियां अल्ताफ अहमद और इंजीनियर रशीद शामिल हैं। लद्दाख के वाहिद रुकन मोहम्मद हनीफा जान, जो गुज़श्ता साल आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सियासी तौर पर मुंसलिक हैं। उधर बीजेपी के नामजदा राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना वोट डालने के अहल होंगे, चूंकि नामजद अरकान को भी वोटिंग की इजाजत है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका ताल्लुक इंडिया ब्लॉक से है, ने इशारा दिया है कि वह NDA के उम्मीदवार के खिलाफ एक मुत्तफिका उम्मीदवार मैदान में लाएगी। ताहम हतमी फैसला उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही सामने आएगा। समय रियासी जिले के धरमाड़ी इलाके में कल रात के तकरीबन 10 बजे एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक SDM और उसका 10 साला फर्जंद हलाक हो गए, जबकि गाड़ी में सवार दीगर 7 अफराद बशमूल गाड़ी का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह गाड़ी एक पस्सी की जद में आ गई, जिसके बाइस 2 कीमती जानों का जिया हुआ और 7 दीगर अफराद जख्मी हो गए। एक रिपोर्ट के साथ जाहिद मलिक। जिला रियासी के सब डिवीजन दरमाड़ी के इलाका सुल्क अख्तियार नाला दरमाड़ी पटियां सड़क पर गुज़श्ता शब तकरीबन 10 बजे के करीब एक उलमनाक और दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। ये अफसोसनाक सानिया उस वक्त पेश आया जबकि SDM रामनगर राजेंद्र सिंह राणा अपने अहले खाना के हमरा एक स्कॉर्पियो गाड़ी जेर नंबर JK 20A1624 में अपने घर दरमाड़ी पटियां की जानिब रवाना थे कि अचानक उनकी गाड़ी पसी की जद में आई, जिसके नतीजे में SDM और उनके 10 साला फर्जंद मौका पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि SDM की अहलिया और दिगर 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद हादसे की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और इलाका में मातम का माहौल छा गया। हर तरफ से चीखो पुकार सुनने को मिली और मुकामी रजाकार और पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से SDM और उनके फर्जंद मौका पर ही दम तोड़ बैठे थे, जबकि जख्मियों को PSC दरमाड़ी शिफ्ट किया गया। वहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल किया गया। वहां से बेहतरीन इलाज और मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया, जहां बाक अफराद की शिनाख्त 45 साल 2011 बैच के JKAS ऑफिसर और SDM रामनगर राजेंद्र सिंह राणा वल्द भगत राम साखना पटियां दरमाड़ी जिला रियासी और उनके 10 साल फर्जंद आरव राणा के तौर हुई। जख्मियों की शिनाख्त 40 साल सुरजीत सिंह वल्द शंकर सिंह, 10 साल शरानिया सिंह दुख्तर सुरजीत सिंह, 40 साल निशा जोजा राजेंद्र सिंह, 6 साल सरीका दुख्तर सुरजीत सिंह, 39 साल पूजा जोजा सुरजीत सिंह और 20 साल ताहिर वल्द मुश्ताक अहमद। तमाम जख्मियों का ताल्लुक थुरू पटिया जिला रियासी से है।
इस खबर का दिलदोज पहलू यह है कि गाड़ी में सवार ड्राइवर के बगैर तमाम अफराद एक ही कुंबे से थे और एसडीएम रामनगर छुट्टी लेकर अपने घर आ रहे थे कि रास्ते में यह हादसा पेश आया। इस उलमनाक सान्या पर जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी लीडरान और अफसरान ने दिली अफसोस का इजहार किया है और मरहूम अफसर की खिदमत को सराहते हुए उन्हें एक फर्जशनास, जानकार और नरम मिजाज अफसर करार दिया। ये बात काबिल जिक्र है कि एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा ने इससे कबल अपने इलाका में भी बहसियत तहसीलदार माहौर, बीडीओ माहौर, सीडीपीओ माहौर, बीडीओ थुरू और डीआईओ रियासी के तौर पर अपने सरकारी ड्यूटी निहायत दयानतदारी से अंजाम दी है। अवामी हलकों में उन्हें एक इंतहाई खुश इखलाक और ईमानदार अफसर के तौर पर जाना जाता है। एसडीएम मरहूम गरीब लोगों की खिदमत में दिलचस्पी रखते थे। रियासी जिला में उनकी खिदमत को तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। मरहूम राजेंद्र सिंह राणा और उनके फर्जंद की आखिरी रसूमात आज सुबह 3 बजे दामन दरमाड़ी में अदा की गई, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रियासी में दिल दहलाने वाले हादसा, 2 अफराद हलाक, 7 जख्मी। जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। समन जनूबी कश्मीर के जिला शुपिया में ट्रैफिक का निजाम बेहंगम बताया जाता है। इतलात के मुताबिक शुपिया कस्बे और मुल्हिका इलाका जात में पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियां जहां उनके ड्राइवर चाहें पार्क की जाती हैं और यूं मुतल्लिका आबादी को उबूर मरूर में सुबह ता शाम तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, शुपिया कस्बे और इसके मुल्हिका इलाकों में दुकानदार अपना सौदा सल्फ फुटपाथों पर बिछा रखते हैं, रहे छापड़ी फरोश सो उनका कब्जा अलग। एक रिपोर्ट के साथ शुपिया से फैयाज जबानी। जिला शोपियान जम्मू कश्मीर का एक अहम जिला है जो न सिर्फ बड़े पैमाने पर सेब की पैदावारी सलाहियत के लिए मशहूर है, बल्कि मुगल शारा, तवारीखी जामिया मस्जिद और दीगर कई अहम तवारीखी मामलात में इस जिले को अपना एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। ताहम गुज़श्ता 18 बरसों से जिला इंतजामी के अफसरान ट्रैफिक निजाम को बेहतर या मुनज़्ज़म करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से 3 लाख सफूस पर मुश्तमिल आबादी, जिनमें खासतौर पर मरीज, स्कूली बच्चे और सरकारी मुलाजमीन शामिल है, शदीद ज़हनी इज़्तिराब से दो चार हो रही हैं और मुंसलिक इदारों के अफसरान के पास ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए कोई मरबूत ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी न होने के बायस ट्रैफिक निजाम शदीद हद तक मुतासिर हो रहा है। मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि अगरचे हर साल जिला हेडक्वार्टर समेत दीगर कई इलाकों में ट्रैफिक निजाम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुंसलिक इदारों के अफसरान नई हिकमत अमली और नए मनसूबे मुरतब देने के दावे करते आए और अगरचे इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर भी की जाती है, ताहम जिला का दर्जा हासिल करने के 18 साल बाद भी जमीनी सतह पर कोई नुमाया तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। मुकामी लोगों ने बताया कि अगर खुली आंख से देखा जाए तो आपको जिला हेडक्वार्टर के तमाम मरकजी बाजारों, हर सड़क, हर चौराहे, हर दुकान पर ऑटो, सोमू गाड़ियां, लोड कैरियर और दीगर प्राइवेट गाड़ियां पार्क करते हुए नजर आएगी, जिसे न सिर्फ ट्रैफिक जाम का होना अब मामूल बन गया, बल्कि इस गैर कानूनी अमल से तजारत पर भी मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं। उनका मजीद कहना था कि एक तरफ जिले के मरकजी बाजारों की सड़कों के किनारों पर गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां पार्क की जाती है, वही दूसरी जानिब अगर कोई कसर बाकी रह गई है वो बिना किसी खौफ के छापड़ी फरोशों ने पूरी की है और उन्होंने सड़कों के किनारों पर नाजायज कब्जा जमा कर पैदल चलने वाले मुसाफिरों के लिए भी रास्ता महदूद कर दिया है और म्युनिसिपल काउंसिल के अफसरान इस हवाले से पुरस्कार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने शहरबीन को बताया कि जिला हेडक्वार्टर पर माकूल पार्किंग स्लॉट दस्तियाब न होने की वजह से लोग सड़कों पर गाड़ियों को पार्क करने पर मजबूर हो रहे हैं और अगरचे म्युनिसिपल काउंसिल के मुतसिल जदीद पार्किंग मंसूबा हाथ में लिया गया, लेकिन इस पर कछुए की रफ्तार से काम जारी है। उन्हें कहा कि बटपुरा बस स्टैंड से लेकर गोल चकरी तक, गोल चकरी से सिंगोली चौक, HR बैंक से गल्लू हायर सेकेंडरी तक और बगर रोड 0 पॉइंट से लेकर फायर सर्विस ऑफिस तक की सड़कों के किनारों पर गाड़ियां और छापड़ी फरोश नजर आते हैं और इस वजह से अब सड़कों की कुशादगी की अमल भी बेमारी होकर रह गई है। उन्हें कहा कि तवारीखी जामिया मस्जिद के गिरदनवा में छापड़ी फरोशों की भरमार से तवारीखी जामिया मस्जिद की खूबसूरती और अहमियत मुतासिर हो रही है और जिला इंतजामिया के अफसरान की बेहसी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिले के मरकजी बाजारों की सड़कों पर दूसरे अजला से आए हुए लोगों ने ऑटो और लोड कैरियरों पर साउंड सिस्टम लगाकर मोबाइल दुकानें कायम की है और म्युनिसिपल काउंसिल के एहलकार 20 रुपए उनसे किराया वसूल करके उनकी इस गैर कानूनी अमल को जवाजत फराहम कर रहे हैं। इस दौरान सिविल सोसाइटी, तजारत पेशा मुंजमनों और दीगर स्टेक होल्डरों ने तशवीश का इजहार करते हुए शहरबीन को बताया
कि गोल चक्री और पुलिस स्टेशन से लेकर जिला अस्पताल की जाने वाली सड़कों के दोनों किनारों पर इंतहाई बेहंगम तरीके से गाड़ियां पार्क करने की वजह से दिन भर वहां पर बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। जबकि उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जिला अस्पताल के अहाते को अब मुकम्मल तौर प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हैरत अंगेज तौर पर वहां पर अपने मरीजों और नाई अस्पताल अमले के लिए गाड़ियों की पार्किंग दस्तयाब है। और हद तो यह है कि इंतहाई अलील मरीजों को कई बार मेन गेट से इमरजेंसी यूनिट तक पैदल ले जाना पड़ता है। इस दौरान मुकामी लोगों ने यह भी बताया कि शोपियान वाहिद जिला है जहां के मरकजी बाजारों में माल बरदार गाड़ियों को दिन भर लोडिंग और अनलोडिंग की इजाजत है, जबकि दिन भर मुतअद्दिद बाजारों की सड़कों पर रेत और बाजरी से बड़े ट्रैक्टर भी घूमते हुए नजर आते हैं। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि मुकामी एमएलए भी जिला हेडक्वार्टर पर ट्रैफिक निजाम को दुरुस्त करवाने में नाकाम साबित हुआ है। हालांकि उन्होंने जिले में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाना अपने इंतखाबी मंशूर में रखा था, लेकिन अब 11 महीने उसको बतौर मेंबर असेंबली मुंतखब होते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो अवामी अहमियत के मसाइल को एड्रेस करने में कामयाब नहीं हुआ है। काबिल जिक्र बात है क्योंकि शोपियान जिला जम्मू कश्मीर का दूसरा बड़ा फ्रूट बेल्ट है और अब फ्रूट सीजन भी शुरू होने वाला है, और अगर जिला इंतजामिया ने ट्रैफिक निजाम को दुरुस्त करने के लिए मौसर और इनकलाबी इकदाम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में फिर इस पर कंट्रोल करना नामुमकिन बन जाएगा। शोपियां से फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां सुहेल अहमद नाइक से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल कुछ यूं जाहिर किया। इसमें हमने रिसेंटली 2 इंटरवेंशंस किए हैं। एक तो हमारा मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बन रहा है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, उससे हमारा ट्रैफिक डिकंजेशन हो जाएगा। और दूसरा रिसेंटली हमने वाइडनिंग रोड वाइडनिंग का प्रपोजल बनाया है। वेरी सून इट विल बी एग्जीक्यूटेड, बट दोनों इंटरवेंशन से बहुत फर्क पड़ेगा। उसके बाद अगर और किसी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी उसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। आज की डेट में जो हालत वहाँ पे ट्रैफिक की है, और जैसा मैंने पहले कहा कि गाड़ियां जहां जिसकी मन करता है वहां पे पार्क की जाती हैं, उस पे रोक लगाने के लिए कम से कम या जितना पॉसिबल हो तमाम कॉन्स्टेंट्स के बावजूद उसको कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट काफी हद तक सही हो चुका है। हमारा एनफोर्समेंट भी लाइक हमारा टोइंग वैन जो है, वी टो अवे द व्हीकल्स जो इलीगली पार्किंग करते हैं या गलत पार्किंग करते हैं। इसके साथ साथ हमारे और भी लाइक एरियाज हैं। जो मेन टाउन है उसी में थोड़ा सा रहता है जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा रहता है ओल्ड टाउन में। अदरवाइज हमारा जो पटपोरा साइड है, बाकी साइड है, वहाँ से ओपन स्पेस बहुत है जहाँ पे पार्किंग्स होती हैं। जो ये मेजर इंटरवेंशन है ये खाली मेन टाउन में चाहिए। वहाँ पे हमने ये 2 इंटरवेंशन अभी रिसेंटली प्रपोज किए हैं। एक तो मल्टी लेवल कार पार्किंग उसका काम चल रहा है, और दूसरा रोड वाइडनिंग का जो काम है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो स्क्वाटर्स हैं वो कहीं भी छापड़ी लगा के बैठ जाते हैं, या जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों से तजावुज कर लिया, माल दुकानों के बाहर रखा हुआ है फुटपाथ पे, और लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत पेश आती है फुटपाथ पे। जी, हमारे जो वेंडर्स हैं दे आर अराउंड 234। उसमें हमने नया वेंडिंग जोन जो है वो डेवलप किया है। 95% वो कंप्लीट है। उसमें 125 वेंडर्स जो है वो उसमें एकोमोडेट हो जाएंगे। उससे भी बहुत सारा फर्क जो है वो टाउन की मूवमेंट पे, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट पे पड़ेगा। आपने जो पार्किंग फैसिलिटीज का जिक्र किया कि जिनका अभी डेवलपमेंट हो रहा है, जो तैयार हो रही हैं, कब तक उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो जाएंगी और कब तक ये पार्किंग का जो मेस वहाँ पे ठीक हो जाएगा? एक्चुअली वो मल्टी स्टोरी पार्किंग है। उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 साल से ज्यादा अभी उसमें लगेगा, बिकॉज उसको हम काफी अच्छी तरीके से बना रहे हैं। लेकिन तब तक हमारे जो ओपन सरफेस पार्किंग्स है तब तक उन्हीं का यूज होगा, और साथ ही साथ एनफोर्समेंट भी चलता जाएगा, और जो वेंडर्स हैं उनको भी शिफ्ट जल्द से जल्द किया जाएगा। वेंडिंग जोन का आपने जिक्र किया, उसकी तामीर कब तक मुकम्मल होने की तवक्को है? वेंडिंग जोन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ज्यादा से ज्यादा 15 डेज तक, 15 दिन तक वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट एक मॉडस ऑपरेंडी डिवाइस किया जाएगा कि किस तरह से और किन किन वेंडर्स को वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। ये थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां सुहेल अहमद नाइक। फर्वेंट फ्लेयर कलेक्टिव के ज़ेरे एहतमाम फ्लेयर अनलीस्ड के उन्वान से 2 रोज़ा आर्ट नुमाइश का आगाज कल 3 अगस्त को श्रीनगर के सिटी मॉल में हो रहा है। नुमाइश का मकसद वादी के नौजवानों को तख्लीक, जज्बे और जज्बाती इजहार की तरफ माइल करना है। ये नुमाइश सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आवाम के लिए खुली होगी और इसमें मुसव्वरी, फोटोग्राफी और दीगर बसरी फ़नून पर तवज्जो मरकूज रहेगी।
मुंतजमीन के मुताबिक ये आर्ट नुमाइश सिर्फ एक सकाफती सरगर्मी नहीं बल्कि एक मुहिम है जिसका मकसद नौजवानों में मौजूद तख्लीकी तवानाई को बेदार करना और उन्हें मनफी रुझानात बिलखुसूस नशे की लत से दूर रखना है। समेत राजौरी जिले की जुमला आबादी कई बरस से इस बात पर हैरान नाला है कि जिले का अहम तरीन बड़ा पुल जिसका नाम बड़ाला मंग पुल है तकमील को नहीं पहुंच पा रहा है। वाज़ेह है कि इस पुल की तामीर जम्मू कश्मीर की पिछली अवामी सरकार के दौर में साल 2016 में शुरू की गई थी, लेकिन लगभग 10 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि इस पुल की तामीर अधूरी रहने से जिले के मुतअद्दिद इलाकों की आबादी का सफर कई गुना तवील हो जाता है। एक रिपोर्ट के साथ आरिफ कुरैशी। तकरीबन 10 साल बाद भी रजौरी शहर में बडाला मंग पुल के अहम प्रोजेक्ट पर काम ताअत्तल का शिकार है, जिसकी वजह से पंजपीर और लोवर जवार नगर के दरमियान बराए रास्त राब्ता मनकता है। 2016 में शुरू होने वाला ये काम उस वक्त रोक दिया गया था जब फौज ने पुल की सबबंदी से पैदा होने वाली गैर कानूनी तशवीश का इजहार किया था। तामीरियाती काम की बहाली में ताखीर ने न सिर्फ रिहायशियों को परेशान किया है बल्कि इसके नतीजे में मंसूबे की लागत में भी इजाफा हुआ है। बडाला मंग पुल के नाम से जाना जाने वाला पुल उन 4 नए पुलों में से एक है जो 10 साल कबल रजौरी शहर में शुरू किए गए थे ताकि रजौरी शहर में सड़कों के मुतबादल राब्तों को फरोग दिया जा सके और बढ़ते हुए रजौरी शहर के अंदर ट्रैफिक के जाम को कम किया जा सके। सरकारी जराये ने शहरबीन को बताया कि उस पुल प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद 2 अगस्त 2016 को जम्मू कश्मीर में PDP बीजेपी की सरकार के उस वक्त के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट महकमा के वजीर अब्दुल रहमान मीरी ने अपने उस वक्त के काबीना के साथी चौधरी जुल्फकार अली, अब्दुल गनी कोहली और उस वक्त के वजीर ममुलकत सुनील शर्मा, उस वक्त के MLC विबोध गुप्ता, MLA रजौरी कमर चौधरी के अलावा जिला इंतजामिया के अफसरान की मौजूदगी में रखा था। जराये ने बताया कि प्रोजेक्ट PWD अथॉरिटी का है जबकि प्रोजेक्ट पर अमल दरामद वाली एजेंसी JKPCC है। मिली जानकारी के मुताबिक 2016 में इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखने के बाद फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया गया था। पुल के सतून तामीर किए गए थे, लेकिन जब तकमील के करीब थे तो फौजी हकाम ने पुल की सबबंदी पर एतराजात ठाए। इस एतराज के बाद काम रोक दिया गया। सरकारी जराये ने बताया कि फौज के साथ बातचीत के जरिए इस मामले को हल करने की बहुत कोशिश की गई है। इस पुल को रजौरी शहर के सर्कुलर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए मंजूरी दी गई थी। उस वक्त पंजपीर में जम्मू पुंछ शाहरा को बडाला मंग और लवर जवार नगर से बराह रास्त जोड़ना था। मुकामी लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि हम अभी भी गैर यकीनी के मरहले में हैं, हालांकि इसकी उम्मीद के साथ कि ये पुल तामीर किया जाएगा, लेकिन ये इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरा रजौरी ट्रैफिक जाम से भरा हुआ है। ये पुल सर्कुलर रोड कनेक्टिविटी का हिस्सा था, उससे ट्रैफिक की भीड़ को काफी हद तक कम किया जा सकता था। मुकामी लोगों का कहना है कि इस पुल के बनने से जवार नगर रजौरी की ट्रैफिक जामिंग को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जवार नगर में घंटों तक कभी कभी जाम लग जाता है, जिससे दूर दराज के लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने मरकजी व रियासती सरकार से मुतालबा किया है कि इस पुल की तामीर का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाना चाहिए। सरकारी जराये ने शहरबीन को बताया कि इस प्रोजेक्ट का मामला फौजी हकाम के साथ उठाया गया है, बहुत जल्द पेशरफ्त की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा तफसीलात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि फौज और जिला इंतजामिया की बातचीत चल रही है और इस पुल से मुतल्लक क्लियरेंस का अमल अपने आखिरी मरहले में है। रजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समाजवादी के कस्साबों ने कई रोज तक अपनी दुकानें बंद रखने के बाद बिलाखिर आज अपनी हड़ताल खत्म कर ली।
इधर महकमे फूड सेफ्टी ने 2 रोज कबल एक ताजिर के गोदाम से 1200 किलो सड़ा हुआ गोश्त जब्त करके इसे जाया कर दिया। अवामी हलकों में जहां महकमे फूड सेफ्टी के इस इकदाम की सराहना की जा रही है, वहीं ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि ऐसे बेज़मीर और अवाम दुश्मन ताजिरों पर न सिर्फ भारी जुर्माना आयद किया जाए बल्कि उनके गोदामों और दफातर को सरबमोहर करके उन्हें इजरा किया गया कारोबार का इजाजतनामा वापस लिया जाए। सोचा जा सकता है कि अगर महकमे फूड सेफ्टी के इस इकदाम के जरिए गोदाम पर बरवक्त छापा न पड़ा होता और अगर यही सड़ा हुआ मुज़र सेहत गोश्त सार्फिन के मसरफ में आ जाता तो कितने लोगों की सेहत और जिंदगी से खिलवाड़ हो चुका होता। हमारे साथी मोहम्मद हुसैन जफर ने जब इस मामले की निस्बत से महकमे फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर से बात की तो उन्होंने बताया कि मज़कूरा ताजिर ने अपने कोल्ड स्टोर में ये गोश्त जखीरा करने के दौरान मतलूबा दर्ज हरारत यकीनी नहीं बनाया था, यही वजह है कि गोश्त सड़ गया। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रखेगा। देखिए जफर साहब, ये ज़कोरा में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक बंदे ने ये जो गोश्त है बाहर से लाया था और फिर वहाँ उसने इसको गलत तरीके से डंप किया हुआ था। उसने वहाँ पर जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम रखना हुआ होता है -18 में ये जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ स्टोर करना था उसको, मगर उसने वो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में उस हिसाब से नहीं रखा। हमें एक इनपुट मिला तो जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि बिल्कुल ये जो मीट था ये रॉटन हो गया था, ये डिकम्पोज हो गया था। तो इमीडिएटली हमने वहाँ जितना भी वहाँ माल था तो हमने उसको सीज किया और फिर हमने उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया। बेसिकली जो ये मीट है या मीट के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बाहर से आते हैं तो फिर ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कुछ लोग जो लाते हैं फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रहेगा तब ये जो हाईली पेरिशेबल आइटम्स होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं विद द रिजल्ट जो अगर कोई इंटेंडेड इसमें कोई यूजर होगा या कंज्यूमर होगा तो उसकी सेहत पर फिर खुदा न खास्ता बुरा असर पड़े। तो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी ये डीलर हैं उनको वार्न करता हूँ कि अगर उन्होंने अच्छे तरीके से विद इन द टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ये चीजें नहीं लाई तो हम उन पे एक तो जो कानून का शिकंजा है वो कसेंगे और उसके साथ साथ जो भी कार्रवाई करनी होगी लीगल कार्रवाई वो उनके खिलाफ हम करें। मेरी कंज्यूमर से ये गुजारिश रहेगी कि अगर उन्हें क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स के बारे में कोई भी कंप्लेंट हो, हमने ऑलरेडी हमारा एक टोल फ्री नंबर है जिसको हमने सर्कुलेट किया हुआ है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आज एक बार फिर मैं वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। 104 हमारा टोल फ्री नंबर है। अगर किसी भी सारिफ को कोई भी कंप्लेंट हो विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम दे कैन कांटेक्ट अस ऑन दिस टोल फ्री नंबर सो दैट इमीडिएटली वी कैन टेक एक्शन ऑन देयर कंप्लेंट। क्योंकि मौसम भी गर्म था, अभी क्या आप लोग दूसरे जो डीलर्स हैं उनको भी चेक कर रहे हैं ये जो टेम्परेचर है? साहब हम आज भी निकले थे, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी इस किस्म के प्रोडक्ट्स होंगे, फूड प्रोडक्ट्स होंगे, उन पे हमारी ज्यादा शदमत से नजर रहेगी और हम इंश्योर करेंगे कि इस किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ हो, उनमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो, या जो उन्होंने जिस तरीके से लाया था उस तरीके से नहीं लाया जाएगा आइंदा। या जितने भी बाकी फूड प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों को इंश्योर करते हैं कि उनमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं होगी। लोगों को ये इत्मीनान रखना चाहिए कि एक फुल फ्लेज्ड एक डिपार्टमेंट है तो उस पर काम कर रहा है। मगर जैसे मैंने कहा, जब हमें कंप्लेंट मिलेगी, देखिए मैं कंप्लेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, जब हमें कंप्लेंट मिलती है तो जो हमारी कार्रवाई होती है वो टारगेटेड होती है और जो टारगेटेड कार्रवाई होती है वो रिजल्ट ओरिएंटेड। तो जब भी हमें कंप्लेंट मिलेगी उसमें हमें कोई ना कोई सुराग मिलता है। रूटीन में जब हम इंस्पेक्शन पे जाते हैं, जब हम एक दुकान पे चढ़ जाते हैं, जब किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हम जाते हैं, तो जो बाकी अगल बगल के वहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं, काशिश हो जाते हैं। विद रिजल्ट अगर वहाँ कोई वायलेशन होती है वो छुपा भी सकते हैं। जब हमें कंप्लेंट मिलती है तब हम जो वहाँ हमें टारगेट होता है वो टारगेट हमें अचीव करने में आसानी होती है। ये थे महकमे फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने जमहूरी निज़ाम में खवातीन की शराकत दारी को खासा अहम करार देते हुए कहा है कि उनकी जमात हमेशा से खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देती रही है। वाज़ेह है कि जीएम शाहीन ने आज पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग की सदारत की। आज की मीटिंग के दौरान जिलाई सतह पर जेडीयू की कारकर्दगी और आइंदा की सरगर्मियों के ताल्लुक से मुफस्सल बातचीत हुई। दरअसल पीडीपी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने आज रफियाबाद के बहरामपुरा, फिडारपुरा, चतलुआ, रोहामा, लडूरा, रेबन और मुलिका इलाका जात का दौरा किया। इस मौके पर लोगों ने उनकी दानिस्त में मुख्तलिफ मसाइल लाए जिनमें बिजली फीस में किया गया हालिया इजाफा भी शामिल है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि पुंछ जिले में कल रात एक अफसोसनाक वाकये में एक 18 साल नौजवान बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हुआ। नौजवान की शनाख्त मोहम्मद इमरान वलद मोहम्मद रशीद के तौर पर हुई है और वो गांव जिंदरवाला का बाशिंदा था।
इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।